Hare Krishna, dear devotees. Today we are going to discuss shloka number 1.32, 1.33, 1.34, and 1.35. It is like this. कीनो राज्यन गोविंद की भोर्गे जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षिन्ता नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणस्तक्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितर पुत्रा स्थैतवैव च पितामहा मातुला श्वशूरा पौत्रा श्याला सम्बन्धितास्तदा एतात्र हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदनः अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किनु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्वस्या जनार्दनः। ट्रांसलेशन। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ है, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्धभूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग ही क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें कौन सी सफलता मिलेगी। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण से किए हैं, हम एक साथ देखेंगे, मतलब एक एक करके देखेंगे। पहले वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को, हे गोविंद। तो गोविंद नाम जो है भगवान का बहुत ही सुंदर नाम है। इसका मतलब होता है जो गौवों तथा इंद्रियों को तृप्ति देते हैं, उनको कहते हैं गोविंद। तो यहाँ पे गोविंद के बाद वो कहते हैं कि हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ है। तो वो कह रहे हैं कि भगवान, अगर हमें जो है किंगडम मिल गया, हमें बहुत सारा सुख मिल गया, और फिर ये जो जीवन है, जो बचा कुचा जीवन है जो हम बिताएंगे, इससे हमें क्या प्रॉफिट है, आप मुझे प्लीज़ बताइए। क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम इन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्धभूमि में खड़े। अब कोई भी इंसान है, मान लीजिए वो आईएएस ऑफिसर बनने की पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, और उसने अपने पेरेंट्स को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है और उसका ड्रीम है कि मैं एक बार आईएएस ऑफिसर बनूं, लेकिन वो आईएएस ऑफिसर बन जाता है। लेकिन जब वो आईएएस ऑफिसर बनता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने अपने मॉम को खो दिया, अपने पापा को खो दिया, अपने पूरी फैमिली को खो दिया, मतलब सब चले गए। अब वो बस अकेला और उसकी पोस्ट है उसके पास। तो वो भले ही आज आईएएस ऑफिसर है, बट वो जो हैप्पीनेस अपने अपने परिवार के साथ शेयर करना चाहता था, वो परिवार उसके पास नहीं है। तो जो हमारे पास सक्सेस है, लेकिन जिनके लिए हमें वो सक्सेस चाहिए थी वही लोग नहीं है, तो उस सक्सेस का क्या फ़ायदा। तो वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे अर्जुन जी कर रहे हैं कि मेरे को ये सब सुख चाहिए, पर जिसके लिए चाहिए वही लोग इस युद्ध में खड़े हैं, तो फिर ऐसा सुख पाके मैं क्या करूँगा। फिर कहते हैं, हे मधुसूदन। तो मधुकैटम नाम के जो राक्षस थे जिनका कान्हा जी ने वध किया था, सूदन मतलब मार, वध करना, तो इसीलिए उनका दूसरा नाम है मधुसूदन। तो वो कह रहे हैं कि मेरे मन में जो ये तरह तरह के राक्षस उत्पन्न हो रहे हैं, इनका आप वध कीजिए, अर्जुन जी कह रहे हैं भगवान को, और मुझे जो है सही मार्ग प्रदर्शन कीजिए। तो कह रहे हैं, हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा। तो वो ये कहना चाहते हैं कि मेरे जितने भी टीचर्स हैं, मेरे जितने भी फादर्स हैं, सन्स हैं, और मामा है, फादर इन लॉ है, और जितने भी ब्रदर इन लॉ है, ये सब जो मेरे सभी रिलेटिव्स हैं, अपना अपना पैसे, अपने अपने धन और अपने अपनी लाइफ, प्राण देने के लिए तत्पर हैं, उदारू हैं, एक्साइटेड है, तैयार हैं, और मेरे सामने खड़े हैं लड़ने के लिए। तो मैं इनको क्यों मारना चाहूँगा, मैं क्यों इनको मारूँ, क्योंकि तो मेरे अपने हैं ना, और अपनों को कोई मारता है क्या। तो इसी प्रकार से भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले, और भले वो मुझे क्यों नहीं मार दे, मुझे क्या ही। देखो, जैसे प्रहलाद महाराज के फादर थे हिरण्यकशिपु, उन्होंने उनको बहुत यातनाएं दी, जबकि हिरण्यकशिपु एक राक्षस था। उन्होंने प्रहलाद महाराज को बहुत 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 सताया, जिस तरह से भी वो सता सकता था उसने सताया, लेकिन कभी प्रहलाद महाराज ने रिवर्ट नहीं किया, वो एक शुद्ध भक्त की तरह अपनी भक्ति करते रहे। लेकिन एक दिन नरसिम्हा देव प्रकट हो गए और फिर उन्होंने जो
मतलब बोलते ना हिरण्यकशिपु को इतना तरीके से बस क्योंकि उन्होंने उनके शुद्ध भक्तों को परेशान किया। और भगवान ना कभी भी भगवान ना ये सहन कर सकते हैं कि कोई उनको भला बुरा बोले या उनके लिए कुछ बुरा कर दे, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई भगवान के शुद्ध भक्त को थोड़ा सा भी तकलीफ देता है, एक पिन भी टोच देता है, या मतलब थोड़ा सा भी 0.00001% में परेशान करता है, तो फिर भगवान उसको छोड़ते नहीं है, क्योंकि भगवान के प्राण बसते हैं उनके शुद्ध भक्तों में। तो इसी प्रकार से तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि और अगर मान लीजिए आपके सामने कोई आपका बड़ा खड़ा है जिसने आपको बचपन से सिखाया, और वो आपको एक चांटा मार देगा, तो थोड़ी आप भी उनको मार दोगे, या फिर वो आपको मारने के लिए खड़े हैं, तो बेसिकली एज अ गुड गुड किड आप कभी उनको नहीं मारोगे, भले ही वो आपको मार रहे हो। तो इसी प्रकार से अर्जुन जी कहना है कि ये सब तो मेरे अपने, और अगर ये मुझे मारना भी चाहें तो भी मैं इनको क्यों मारूं? अगर ये मुझे मार के खुश है तो इनको खुश रहने दो, लेकिन मैं इनको बदले में क्यों मारूं? क्योंकि मुझे तो इनको मार के खुशी नहीं मिल रही, और मुझे जो मिल रहा है वो भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो मिलने के बाद भी क्या ही वैल्यू रहेगी उसकी। हे जीवों के पालक, यानी कि समस्त जीवों के जो आप पालनहार हो, प्लीज मेरा भी पालन आप ही देख रहे हो, और आप तो समस्त जीवों के पालक हो, मतलब जितने मेरे रिलेटिव्स खड़े उन सबके भी पालक आप ही हो, तो आप अपने ही बच्चों को क्यों मारना चाहते हो? ऐसा वो क्वेश्चन करे। हे जीवों के पालक, आप तो प्रोटेक्शन देते हो, आप तो पालनहार हो, आप तो ऐसा जो है सभी को बचाते हो, तो आप इनको क्यों ऐसे कर रहे हो? मुझे भी बचाओ, ऐसा कहना चाहते हैं। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूँ, मैं इनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। आई एम नॉट रेडी टू फाइट। भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो, आप मुझे तीनों तीनों लोग दे दीजिए बदले में, पर मैं इनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। उस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये पृथ्वी तो मुझे चाहिए ही नहीं। आप मुझे तीनों लोग भी दोगे तो वो भी नहीं चाहिए, पर पृथ्वी भी नहीं चाहिए मुझे। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? और धृतराष्ट्र के पुत्र भले ही दुर्बुद्धि है, लेकिन इनको मार के हमें कौन सी खुशी मिलेगी? देखते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, श्रीला प्रभुपाद जी की जय। अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौ तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। जितनी भी गाय है पृथ्वी पे, और जितने भी इंद्रियां हैं, इंद्रियां आपके सेंसेस, जिस जिस सेंसेस किस किस में है, जितने भी लिविंग बींग्स है सब में सेंसेस हैं। तो इन सब के जो स्वामी है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और इन्हीं इसीलिए इनका नाम क्या है? गोविंद है, यानी कि गौवों तथा इंद्रियों के विषय है, समस्त प्रसन्नता के विषय। यानी कि अगर आप अपने सेंसेस को खुश करना चाहते हो, आपकी आईज, नोज, आपके मुंह, आपकी स्किन और आपके कान, इनको आप खुशी प्रदान करना चाहते हो, और उनको खुशी मिलेगी तो किसको खुशी मिलेगी? आपको ही खुशी मिलेगी। तो बेसिकली अगर आप खुशी को पाना चाहते हो तो आपका काम कर्तव्य ये है कि आप भगवान, यानी कि जो समस्त इंद्रियों के स्वामी है, उनकी इंद्रियों को आप खुश करो, उनके लिए अच्छा अच्छा भोजन बनाओ, उनके लिए अच्छे अच्छे भजन गाओ, उनके लिए जो है अच्छे अच्छे नृत्य करो, और बोलते ना उनको खुश करो। तो जब आप भगवान को खुश करोगे तो अपने आप आपकी इंद्रियों को भी खुशी मिलेगी। लेकिन लोग जो है भगवान के इंद्रियों को खुश करने में दिलचस्पी नहीं रखते, वो बोलते हैं मैं तो अपना जो है खुद के इंद्रियों को खुद ही खुश कर लूँगा, मुझे नहीं इन्वॉल्व होना। तो इस प्रकार से उनकी इंद्रियाँ कभी खुश नहीं होती, और फिर वो हमेशा इसी सर्कल में फंसे हुए रह जाते हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन जी संकेत करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी। तो यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं कि इस शब्द का विशेष उपयोग इसलिए किया गया है कि अर्जुन जी मतलब मन ही मन ये कहना चाहते हैं कि भगवान मेरी इंद्रियों को कैसे सुख मिलेगा? आप तो गोविंद हो, आप तो समस्त समस्त इंद्रियों के विषय के बारे में सोचते हो, सबकी प्रसन्नता के बारे में सोचते हो, मेरी प्रसन्नता किस में ये आपको क्यों नहीं पता? मेरी प्रसन्नता इनको मारने में बिल्कुल नहीं है, ये कहना चाहते हैं वो। किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद जी की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान आके आपकी इंद्रियों को तुष्ट करेंगे, संतुष्ट करेंगे आपको, ऐसा नहीं, आपको खुशी प्रदान करेंगे, नहीं। जब आप भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करोगे, जब आप भगवान को प्रसन्न करोगे, तभी आपकी इंद्रियों को प्रसन्नता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपने इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। जैसे मैंने आपको बताया मटेरियल वर्ल्ड में एवरीबडी वांट्स टू सेटिस्फाई देयर ओन सेंसेस, नोबडी वांट्स टू सेटिस्फाई लॉर्ड सेंसेस। ठीक है, भगवान को कोई खुश करना नहीं चाहता, सब अपने आप को खुश करना चाहते हैं। और
चाहते हैं कि ईश्वर उनके आज्ञा पालक की तरह काम करे। सबको लगता है कि भगवान मेरे नौकर हैं, मैं भगवान को बोलूँ भगवान मुझे परीक्षा में पास करा दो तो भगवान पास करा देंगे, मैं भगवान को बोलूँगा भगवान मुझे प्रॉपर्टी दिला दो तो भगवान प्रॉपर्टी दिला देंगे, मैं बोलूँगा भगवान मेरा बिजनेस चलवा दो तो भगवान बिजनेस चला देंगे। मतलब भगवान तो सिर्फ आपका काम करने के लिए बैठे हैं ना, भगवान तो फ्री है। भगवान के पास जाइए और भगवान को अपना काम बताइए, और भगवान को बहुत सारे लोग तो डील भी करते हैं कि भगवान मेरा काम हो जाएगा तो मैं आपको ना मतलब लड्डू चढ़ा दूंगा, नारियल चढ़ा दूंगा, आपके लिए बड़ा सा जो है गरीबों में खाना खिलवाऊंगा। तो इस प्रकार की डीलें भी होती है भगवान के साथ कि भगवान जी प्लीज़ मेरा काम कर दो, ये कर दूंगा मैं, या मैं एक टाइम का खाना नहीं खाऊंगा। ऐसे तरह तरह के जो डील्स हैं ह्यूमन करके आते हैं भगवान से सिर्फ अपना काम करवाने के लिए, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि भगवान मेरे आज्ञा पालक है। मैं भगवान का आज्ञा पालक नहीं हूँ, पर भगवान मेरे आज्ञा पालक है। पर असलियत ये है कि हम भगवान के सर्वेंट हैं, हम उनके नौकर हैं, और यही हमारा जो है रियल आइडेंटिटी है। जब तक हम अपने रियल आइडेंटिटी को नहीं स्वीकारेंगे, जब तक हम ये मानेंगे नहीं कि हम भगवान के दास हैं, दासी हैं, या हम भगवान के सर्वेंट हैं, तब तक हमें जो है अपने रियल अस्तित्व का पता नहीं चलेगा कि हमारा जो मेन उद्देश्य है ये हमेशा यही है कि हम भगवान श्री कृष्ण को हमेशा जो है सर्व करें। वो किसी भी प्रकार से हो सकता है कि आप भगवान के शुद्ध भक्तों को सर्व करें, आप भगवान के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाइए, भगवान के लिए सुंदर गार्लेंड्स बनाइए, भगवान के लिए सुंदर ड्रेस बनाइए, भगवान के डेटीज को डेकोरेट कीजिए, भगवान की पूजा अर्चना कीजिए, भगवान के लिए फल फल उगाइए, भगवान के लिए सब्जियां उगाइए, कितनी सारी सेवाएं आप कर सकते हैं। पर जो है इंसान जो है उनको इन सब में दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी इस विषय में सोचा नहीं कि हम कैसे भगवान को तुष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे है कि हम इंसानों को क्या लगता है कि ईश्वर हमारे आज्ञा पालक हैं, हम उनके आज्ञा पालक नहीं, बल्कि हम ईश्वर हमारे आज्ञा पालक है। भगवान को हमारी बात सुननी चाहिए, हम क्यों भगवान की सुने। भगवान भगवान तो इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, पर हमें नहीं सुनिए। भगवत गीता पूरी भगवान की बोली हुई वाणी है। इसे अगर हम पढ़ लेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि भगवान हमसे क्या कन्वे करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग भगवान से बात करने चाहते हैं, पर वो कभी भगवत गीता नहीं पढ़ते, पर भगवान इसमें अपनी बातें बता रहे हैं तो हमें ये पढ़नी चाहिए। दिस इज ऑल्सो यू आर कम्युनिकेटिंग विद लॉर्ड इट सेल्फ। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करता है जितने की वे पात्र होते हैं। तो भगवान हमारे सेंसेस को उतना ही सेटिस्फाई करेंगे जितने की हम लायक हैं, जितनी हमारी औकात है बेसिकली। सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड, बट ये ट्रू है। उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं, उस तक नहीं कि मतलब हम तो अनलिमिटेड चाहते हैं ना, हम तो देयर इज़ नो बाउंड्रीज, हम तो उतना चाहते हैं, बट हमें उतना ही मिलेगा जितने की हम एक्चुअल में केपेबल है। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, कभी मान लो आपको आपको खुशी नहीं हुई कि मतलब बोलते ना, आप इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है, जो अभी मैंने आपको वे बताया, इससे आप खुश नहीं हुए और आप इसके अपोजिट जाते हैं। तो अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों को तृप्ति की चिंता न करके गोविंद जी की इंद्रियों को तुष्टि करने का प्रयास करते हैं, तो गोविंद जी की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, ठीक है, यानी कि अगर आप खुद की मतलब बहुत जो मटेरियल वर्ल्ड है इसमें सभी लोग क्या करें, अपने सेंसेस को जो है सेटिस्फाई करने का प्रयास करने, पर जब आप इसके अलग जाते हैं, मतलब एक दूसरा रास्ता अपनाते हैं कि आप भगवान की सेंसेस को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, उनकी सेंसेस को खुश करने का प्रयास करते हैं, तो क्या होता है, आपकी सेंसेस ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाती हैं और आपकी सारी इच्छाएं क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, आपकी सारी डिज़ायर्स ही पूरी हो जाती है। बहुत सारी ऐसी डिज़ायर्स होती है जो आप कभी एक बार सोचते हो और फिर आप भूल जाते हो, आपको याद भी नहीं रहता। पर अगर आप भगवान के शुद्ध भक्त हो तो भगवान को आपकी सारी डिज़ायर्स याद होती है, और वो कैसे अपनी आपकी डिज़ायर्स को पूरा करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, पर वो सभी इच्छा आपकी पूर्ण कर देंगे। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन जी का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सबके प्रति उनकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। सॉरी। तो यहाँ पे अर्जुन जी सिर्फ अपने रिलेटिव्स के लिए दुखी नहीं है, वो किसके लिए और दुखी है, जो 11 यक्षुणी सेना में जितने भी वॉरियर्स हैं वो उन सबकी मृत्यु होने वाली है, इसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा दुखी है कि यार हमारी फाइट, परिवार की लड़ाई में इतने सारे लोग मरने वाले हैं, इससे भी वो क्या है, दुखी है। कि यहाँ पर जो जितने भी जातियाँ तथा कुटुंबियों, जितने भी फैमिलीज हैं, उनके प्रति अर्जुन जी का प्रगाढ़ स्नेह, मतलब बहुत ज़्यादा स्नेह है, आंशिक रूप से इन सब के प्रति उनकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। तो कहीं ना कहीं वो इन सब के लिए बहुत ज़्यादा दुखी हैं, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि मैं तो लड़ाई नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अगर लड़ाई करूँगा तो इतने सारे लोगों का जो है बुरा होने वाला है।
हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है। वैभव क्या होता है? लग्जरी। सो एवरीबडी वांट्स टू शो देयर लग्जरीज टू देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। अगर आप कोई नई गाड़ी लेके आते हो तो आप चाहते हैं कि मैं अपने फ्रेंड्स को शो ऑफ करूँ या अपने फैमिली में शो ऑफ करूँ, तो इसी प्रकार से है। किंतु अर्जुन जी को भय है कि उनके सारे मित्र तथा परिजन युद्धभूमि में मर जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेंगे। तो बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि अगर ये सभी मर गए, मेरे फ्रेंड्स और फैमिलीज, तो मैं जीत जाऊंगा तो मैं किसको दिखाऊंगा कि मेरे पास इतना अच्छा राज्य है और मैं अपनी लाइफ सुख से जी रहा हूँ। तो ही विल नॉट बी एबल टू शो देम। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है। ये तो आप बहुत ही बेसिक है, तो बच्चे बच्चे को पता है, तो ये बहुत ही बेसिक सा लेखा जोखा है। किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है, पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड इससे पूरा टोटली डिफरेंट है। चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, मतलब एवरी डिवोटी वांट्स टू सर्व द लॉर्ड, भगवान की सेवा करना चाहते हैं सारे भक्त। अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। तो अगर अगर ज़रूरत पड़ी तो भगवान की सेवा करने के लिए सारे ऐश्वर्य को स्वीकार कर सकता है। यानी कि अगर आप देखेंगे आज डिवोटीज भी मैकबुक यूज़ करते हैं, लेकिन वो मैकबुक यूज़ करते हैं, लेकिन वो मैकबुक जो है वो भगवान की सेवा में ही यूज़ होता है। मतलब उसमें सारे भगवान की रिलेटेड ही चीज़ें जो है वो यूज़ करते हैं। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि वो अपने अपने मतलब की चीज़ें देख रहे हैं और अपने मतलब के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। नो, दे आर यूजिंग इट फॉर सर्विंग द लॉर्ड। और भगवान को कैसे सर्व कर सकते हैं, अभी ये जो मैं भगवद गीता आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ या मैं खुद के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो भी है, लेकिन इससे जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में भगवद गीता नहीं होगी या जिनके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, या फिर पढ़ने का टाइम है तो वो सब एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, या फिर उनको डिफ़िकल्टी हो रही है समझने में। तो बहुत सारे और छोटे बच्चे जिनको अभी तक भगवद गीता के बारे में पता नहीं है, तो ऐसे बच्चे भी अगर मुझे गलती से भी उन्होंने देख लिया और उन्होंने सुन लिया तो उनका भी उद्धार होगा। और वो अगर एक बार सुन लेंगे तो क्या पता वो अपने परिवार में भी खुद जाके एक्सप्लेन करे, या बोलते हैं ना, अगर देखो अगर आपको कोई नई चीज़ सीखने मिलती है, कोई कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आप उसको अपने अराउंड स्प्रेड करते, अपने फैमिली फ्रेंड्स एवरीवेयर यू स्प्रेड इट। सो लाइक तो ऐसी बात है। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि अगर भगवान की जो है क्या कहते हैं सेवा करने के लिए भक्त को सारे ऐश्वर्य स्वीकार करने पड़े तो वो सारे ऐश्वर्य भी स्वीकार करेंगे, लेकिन वो किसके लिए? मोटो क्लियर है यहाँ पे कि भगवान की सेवा के लिए। किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। लेकिन अगर भगवान की इच्छा नहीं है कि तुम कुछ मत रखो तो वो आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे, ऐसा है। अर्जुन जी अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहे थे। ही डजंट वांट टू फाइट विद देम और नॉट इवन विलिंग टू किल देम। और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन जी की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। तो यहाँ पे अर्जुन जी कह रहे हैं कि अगर उनको मारने की ज़रूरत है, मेरे जो अपोजिशन में मेरे जो रिलेटिव्स खड़े, अगर उनको मारना इतना ज़रूरी है तो वे कह रहे हैं कि भगवान आप खुद ही इनको मार लो, क्योंकि मैं तो मार नहीं सकता हूँ। इस समय उन्हें यह नहीं पता कि भगवान श्री कृष्ण उन सबों को युद्धभूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं। अभी अर्जुन जी को ये नहीं पता कि ये ऑलरेडी डेड है। जितने भी मेरे लोगों को देख रहा हूँ ये ऑलरेडी डेड है। ये सिर्फ यहाँ पे डेड बॉडीज खड़ी हुई है मेरे आगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ऑलरेडी उन सबको मार चुके हैं। जब द्रौपदी माता के साथ दुशासन ने उनके बाल खींच के उनको लेके आया था, तभी भगवान ने डिसाइड करा था कि इन सब का वध होगा, और भगवान ने उनको मार भी दिया। लेकिन अभी यहाँ पे वो अर्जुन जी को ये कह रहे हैं कि तुम मेरा जो है निमित्त बनो, मतलब मेरा इंस्ट्रूमेंट बनो, और इन सबको मार के जो जितना भी क्रेडिट है वो तुम लेके जाओ। लेकिन भगवान ने ऑलरेडी उनको मार चुका है। इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा, तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे होगा अगले चैप्टर्स में। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन जी अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि अर्जुन जी भगवान के शुद्ध भक्त थे, इसलिए वो अपने रिलेटिव से क्या था, बदला नहीं लेना चाहते थे, प्रतिशोध नहीं लेना चाहते थे। किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो, बट ये तो प्लानिंग भगवान की है, तो कि सबका वध होना चाहिए तो होगा। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते। तो जितने भी भगवत भक्त है यानी कि भगवान के भक्त है, वो दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेते, वो इन सब में बिलीव नहीं करते। किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। लेकिन अगर कोई दुष्ट भगवान के भक्त को परेशान करता है तो ये भी भगवान से सहन नहीं होता, फिर तो भगवान उसका बहुत बुरा हाल करते हैं। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, मतलब उनका भगवान का अगर विल होगा तो आपको माफ़ कर देंगे, लेकिन किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपने किसी ऐसे इंसान को परेशान किया जो भगवान का शुद्ध भक्त है तो भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे।
यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। इसीलिए भगवान जो थे इन सभी दुराचार्यों का वध करने के लिए क्या थे, मतलब एक्साइटेड नहीं थे, मतलब रेडी थे मारने के लिए, उद्दत थे, मतलब विलिंग थे मारने के लिए। भले ही अर्जुन जी ने मारना नहीं चाह रहे हो या उनको क्षमा करना चाह रहे हो अर्जुन जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भगवान के शुद्ध भक्त, जैसे पांचों पांडव हो गए, उनकी माता कुंती हो गई, उनकी वाइफ द्रौपदी माता हो गई, तो इन सबके साथ जो था इन सभी ने बहुत बुरा बुरा किया था। और ये सब भगवान के शुद्ध भक्त थे और इसीलिए इन्होंने भगवान के शुद्ध भक्त को परेशान किया था। इसीलिए भगवान भी इनको क्या कर रहे थे, क्षमा नहीं कर पा रहे थे। भले ही अर्जुन जी उनको क्षमा कर पा रहे थे, पर भगवान तो उनको क्षमा नहीं कर पा रहे थे। तो और भगवान दुराचार्यों का वध करने के लिए क्या थे, रेडी थे। तो इस श्लोक में हमने यहाँ तक सीखा डिवोटीज, और आगे का श्लोक हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम्स।